हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था और उसके हर एक जो है पार्ट को बताया था कि क्या क्या यूज किया जाता है। और चूंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो इसमें कुछ फार्मूला यूज होते हैं। जिस फार्मूला को याद रखना है तो इसके याद करने के लिए तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कैसे याद किया जाता है और कैसे याद करना चाहिए। अगर किसी को डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो ये बहुत ही इजीली याद हो जाता है, इसलिए कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और कैसे डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है उसके बारे में हमने बताया था। तो अब इसमें कुछ फार्मूला ही होते हैं जो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में बता रहा हूं कि कैसे इसको याद करना और कैसे इसको हमेशा जो मेमोराइज करके रखना ताकि इंटीग्रेशन जल्द से जल्द हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला आता है x का पावर n dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n + 1 / n + 1 + c। तो जैसे क्या है डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो अब जैसे d/dx यहां पर हमने लिखा है d/dx ऑफ x का पावर n + 1। तो डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है कि इसको हम n को बाहर लाते थे, मल्टीप्लाई करते थे और x का पावर n + 1 माइनस कर देते थे। यानी यहां पर जो है n + 1 में से माइनस कर देते थे तो ये कैंसिल हो जाता था, यानी n + 1 x का पावर n। तो देखो इंटीग्रेशन में हमको चाहिए x का पावर n का। तो अब जैसे x का पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो क्या करो, हमको x का पावर n का ही चाहिए, तो इस x का पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए dx। तो इस n + 1 को इधर लेके चले जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का पावर n + 1 / n + 1। यानी अगर डिफरेंशिएशन अगर x का पावर n + 1 का करते हैं तो n + 1 into x का पावर n + 1 - 1 होता है। तो देखो इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है, यहां क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। यहां क्या हो रहा है माइनस हो रहा है डिफरेंशिएशन में, +1 माइनस 1 हो रहा है, यहां +1 हो रहा है। तो जस्ट अपोजिट है। तो अगर इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो हम इंटीग्रेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। दिमाग में रखना है कि जस्ट उसका रिवर्स चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है। तो यहां पर x का पावर n + 1 का जैसे डिफरेंशिएशन आ गया, n + 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड होगा। तो इसलिए x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n + 1 / n + 1। ठीक है, तो अब जैसे इस तरह से हम लोग करते हैं। अब जैसे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 मिलता था, हम लोग पढ़ते थे। तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि अगर 1 का इंटीग्रेशन करें यहां पर तो क्या मिलना चाहिए, x भी मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या 1 dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x ही मिलेगा। तो इसलिए 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x + c। तो अब इसको पता है कि हाँ x का d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा जस्ट अपोजिट होगा, रिवर्स हो गया। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx = x + c। c लिखना भूलना नहीं है, इसलिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस तरह से आता है, यानी फार्मूला को जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं। तो अब इसको याद करने का एक तरीका हुआ कि डिफरेंशिएशन अगर हमको फार्मूला याद है तो उसको इजीली तरीके से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे d/dx ऑफ तीसरा नंबर है 1/x dx का, तो देखो d/dx ऑफ
log x क्या होता है, हम लोग याद, ये क्या होता था डिफरेंशिएशन 1/x। तो अब यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का है। तो अब ये क्या हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x, यानी ln mod x की पॉजिटिव होता है x, ठीक है, तो ln x प्लस c होगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला रहा। अब आता है e पावर x dx का इंटीग्रेशन। तो देखो e पावर x जो है बहुत जिद्दी फॉर्मूला है, क्योंकि ये चेंज नहीं करता है डिफरेंशिएशन में भी। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है, और e पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e पावर x ही होगा। तो इसलिए e पावर x का ये सिंपली है कि e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c होगा। अब आता है a पावर x dx का, इसका हम लोग जो है इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो देखो d/dx हम लोग जो है a पावर x का निकालते थे a पावर x ln a, ये निकालते थे लोग, ये नहीं डिफरेंशिएशन था। तो अब हमको चाहिए केवल a पावर x का इंटीग्रेशन। तो ऐसा है कि ln a को इधर लेके चले जाओ, यानी डिवाइड कर दो, यानी a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी ये सब याद करने का तरीका है। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो आप लोगों को निश्चित तौर से ये याद हो जाएगा कि a पावर x का इंटीग्रेशन क्या है, a पावर x ln a है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। तो उसी तरह दिमाग में रख करके इस फॉर्मूला को भी जो मेमोराइज करते हैं हम लोग, याद करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है कुछ टेक्निकली से याद किया जाता है, कुछ बनाते बनाते फॉर्मूला भी याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिफरेंशिएशन का और कैसे टेक्निकली इसको याद करना है। यानी क्योंकि हमको a पावर x का चाहिए था, तो ln a को ट्रांसफर हमने कर दिया, तो इसलिए a पावर x ln a होगा। तो इसका इंटीग्रेशन a पावर x ln a प्लस c होता है। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जैसे इंटीग्रेशन। तो अब जैसे पता है कि d/dx ऑफ cos x क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था, डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ऐसा है कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे, यानी क्योंकि इंटीग्रेशन कहता है कि अगर साइन एक्स अगर हम इंटीग्रेट करें तो जस्ट ये cos x मिलना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा चल रहा है। डिफरेंशिएशन करने के बाद ये माइनस साइन एक्स मिला, अब साइन एक्स करने के बाद से ये एग्जैक्ट ये फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए इसका ये माइनस ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस c, ठीक है। अब आता है 7 नंबर, तो उसको भी सेवन नंबर बस टेक्निकली फॉर्मूला को याद रखना है, और फॉर्मूला याद होने के बाद से ये बहुत इजी चैप्टर है, उसको जो है फॉर्मूला के बेस के आधार पर तुरंत हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे d/d x ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। तब देखो इस cos x का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि रिवर्स चलना है। तो अगर cos x का dx का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, यही sin x मिलना चाहिए। तो cos x का इसीलिए जो है dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। तो यहां पर cos x का sin x प्लस c हो गया। अब देखो d/dx ऑफ tan x, d/dx ऑफ tan x क्या होता है, हम लोग पता है कि sec स्क्वायर x मिलता है, sec स्क्वायर x। तो अब आप लोग क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो जस्ट इसका रिवर्स क्या मिलेगा, tan x से मिलेगा। तो इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c होता है। अब आता है d/dx
ऑफ कॉर्टेक्स। जैसे कॉर्टेक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कोसेक एक्स। तो अब हमको चाहिए इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स होता है डिवाइड डीएक्स ऑफ कॉटेक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कोटेक, कुछ की माइनस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। तो एक तरह से हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट फार्मूला को याद करने का एक तरीका अपना करके इसको याद करना है ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। तो यहां पर माइनस कोटेक्स प्लस सी हुआ। तो इस तरह से इंटीग्रेशन को हम लोग याद करते हैं और इसको नोट डाउन कर लिया करो।